आज हम मार्केट के ओवरऑल जो अपडेट्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो आज मार्केट में हमें एक अच्छा खासा जो है डंप देखने को मिला है, बिकॉज वार सिचुएशन जब भी क्रिएट होती हैं तो मार्केट में अच्छा खासा हमें डंप देखने को मिलता है और मार्केट में वॉल्यूम लो होता है, बिकॉज जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपने पैसे को सेफ जो एसेट्स होते हैं उनके अंदर जो है वो ट्रांसफ़र कर लेते हैं। क्रिप्टो एक रिस्की मार्केट है, इससे जो बड़े इन्वेस्टर अपने पैसों को निकाल लेते हैं वार सिचुएशन में। वैसे तो बिटकॉइन को एंटी वार सेटअप बोला जाता है, पर अक्सर वार सिचुएशन के अंदर तो जितनी भी ग्लोबल मार्केट्स हैं सब डंप कर देती हैं। तो बिटकॉइन तो कुछ भी कोई चीज़ नहीं है ना ग्लोबल मार्केट के सामने। 2 ट्रिलियन का सारा मार्केट क्या है बिटकॉइन का। अच्छा, तो वार सिचुएशन पैदा हुई हैं ईरान और इसराइल के दरमियान। इसराइल ने जो है वो अपने एयरक्राफ्ट के थ्रू ईरान के ऊपर जो है वो हमला किया, इसकी जोरी तनसीबात को जो है वो तबाह कर दिया और उनके कई साइंटिस्ट और मेजर जनरल्स जो हैं वो इसमें शहीद हो गए हैं। जब तक वार सिचुएशन हमारे पास कंटिन्यू रहती हैं तो मार्केट में हमें अनसर्टेनिटी देखने को मिलेगी और मार्केट से दूर रहना ही जो है बेहतर होता है। फ्यूचर में तो बिल्कुल ही ट्रेड नहीं करनी चाहिए इस तरह की सूरत हाल के अंदर। फ्यूचर में तो मैं वैसे भी आपको जो है ना वो यही मशवरा दूंगा कि फ्यूचर ट्रेडिंग बिकॉज इस्लाम में है वो हराम है, तो स्पॉट ट्रेडिंग की तरफ आएँ, फ्यूचर ट्रेडिंग को अवॉइड करें उससे। तो मार्केट में आज ओवरऑल वॉल्यूम लो है। ये हमें दिन का जो है वो डाटा शो कर रहा है कि हर कोइन जो है वो 10-11% जो है वो डाउन है। ठीक है, और कोइन का वैसे ही बुरा हाल हुआ है। ठीक है, क्योंकि का जो ये चार्ट हम नज़र आ रहा है ये भी अपनी ना एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर जो है वो चल रहा है काफ़ी टाइम से। ये हम 4 आवर के टाइम पे हम इसको खोला हुआ है। ठीक है, तो ये भी अपनी इस स्पोर्ट को जो है वो होल्ड कर रहा है। ठीक है, ऊपर जाता है, स्पोर्ट पे आता है, वापस जाता है और अच्छा खासा इन्वेस्टर को जो है पैसा बना के दिया। इस तरह किसी भी कॉइन में चलने की एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है कि आप इसका ग्राफ देखें, उसमें इसका एनालाइजिंग करें टेक्निकल। आपको टाइम के साथ साथ एक यकदम तो चीज़ें समझ नहीं आएगी, वो टाइम के साथ साथ जब आप रोज करेंगे इसको तो आपको इजीली जो है वो समझ आ जाएंगी चीज़ें। ये अपनी स्पोर्ट को टच करता था और रेजिस्टेंस को टच करता था और गेन अपनी स्पोर्ट को जो है ना वो टच करता था। ठीक है, तो अब यहाँ से उससे उम्मीद तो की जा रही थी कि अपना पिछला ऑल टाइम हाई तोड़ेगा। इन ये जो लिक्विडेशंस पड़ी हुई हैं जो लेट करके नज़र आ रही हैं इनको जो है वो ग्रैब करेगा और ऊपर जाएगा। ठीक है, पर थोड़ा थोड़ा डंप इसमें एक्सपेक्टेड था, बिकॉज वार मैंने आपको पहले बताया कि वार सिचुएशन की वजह से जो है वो डंप आया मार्केट में। तो प्रेडिक्ट तो ये किया जा रहा है कि यहाँ से ये ना बैक आ जाएगा। ठीक है, ऊपर आएगा और अपनी स्पोर्ट को यहाँ से अगेन डंप लेके स्पोर्ट को टच करेगा, यहाँ तो यहीं से रिवर्सल लेगा। ठीक है, ऊपर अगर तो अपनी स्पोर्ट पे तोड़ता है तो अपने इस रीजन में आ जाएगा जो कि है 90,000 93,000 वाला। ठीक है, तो अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं तो उसको भी इन्वेस्ट ना करें, बिकॉज मार्केट को स्टेबल होने दें, वार सिचुएशन को जो है वो ख़त्म होने दें। ये अमेरिका की स्टॉक मार्केट है, जब वार शुरू हुई थी तब तो इसमें भी डंप आया था। ठीक है, पर अब इसमें काफ़ी इनवीडिया माइक्रोसॉफ्ट में थोड़ी बहुत रिकवरी आ गई है, पर टेस्ला और की जो है उनमें थोड़ी बहुत रिकवरी आना बाकी है। आ जाएगी टाइम के साथ, जैसे जैसे जो है वो सिचुएशन जो है वो ठीक होंगी। तो क्रिप्टो मार्केट कैप का हमें बताया जा रहा है। ठीक है, $3.27 ट्रिलियन का जो है उसका मार्केट कैप है। ये जो है वो 3.45 ट्रिलियन से जो डंप करके इधर आया। ये ग्रीड एंड फेयर इंडेक्स होता है। जब ये टोट का निशान इधर है तो इसका मतलब ये मार्केट में ग्रीड हो गए लोग, मतलब लालची हो गए हैं, तो मार्केट से निकल जाना ज़्यादा बेहतर होता है। और ये बहुत अच्छा जो है ना वो इंडेक्स है। इसको वॉरेन बफेट जैसे बड़े बड़े इन्वेस्टर जो है फॉलो करते हैं। ठीक है, अपने पैसों को लेके बैठे रहते हैं। ठीक है, जब मार्केट में लोग डरे हुए होते हैं, जब मार्केट डंप हुई होती है, इसका मतलब ये है कि मार्केट डंप हो जाती है, मार्केट गिर जाती है। ठीक है, इस टाइम ये न्यूट्रल है। ठीक है, फिर जब मार्केट और गिरेगी तो ये इधर आ जाएगा। ठीक है, फेयर वाली साइड पे आ जाएगा। तो जो बड़े इन्वेस्टर होंगे वो अपने अच्छे पैसों को इन्वेस्ट करेंगे और जब मार्केट गेन जब पंप करेंगी तो उनको अच्छा खासा जो है पैसा उनका बन जाएगा। मार्केट चलती है इसी स्ट्रेटजी के ऊपर है। ये बिटकॉइन और आल्ट सीजन को जो है बेटा करता है। आल्ट कॉइन सीजन में मतलब वो सारे कॉइन्स आ जाते हैं जो बीटीसी से हट कर हैं। इस टाइम बिटकॉइन की तरफ जो है वो डॉट का निशान हमें देखने को मिल रहा है। तो ये हमें बता रहा है कि कितनी जो है ना वो टॉप 100 इंडेक्स बता रहा है हमें कॉइन्स का, उनके वॉल्यूम के जो है ना वो लिहाज से।
ये आर्ट सीजन का इंडेक्स है, ठीक है। ये थोड़ी डिटेल में बताया हुआ है कि 2017 में, जब 30 अक्टूबर 2017 में जब भी ये 20% के नीचे आया ना ETH, इथीलियम कॉइन, और इथीलियम कह रहा हूँ आर्ट्स कॉइन, जब भी इनका जो वॉल्यूम उनसे निकला है, जितने भी कॉइन्स हैं, जब भी 20% नीचे आए हैं मार्केट में, तो एक हमें पम्प देखने को मिला है हर साल, ठीक है। तो इस साल का जो है ना, इस टाइम इधर है 20% पे, तो इस साल पे भी जो है ना पंप एक्सपेक्ट किया जाता है इस साल की मिड में, इस साल के एंड पे, ठीक है। बट क्रिप्टो मार्केट में कुछ भी जो है वो हो सकता है, बिकॉज ये रिस्की मार्केट है। दुनिया की जितनी भी मार्केट है, सबसे ज़्यादा रिस्की मार्केट क्रिप्टो मार्केट है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। डेली मार्केट की अपडेट से आगाह रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं 1-2 दिन बाद या वीक में 2-3 दफ़ा जो अपनी वीडियो अपलोड किया करूँगा, आपको मार्केट की जो सिचुएशन है उससे अपडेट रखा करूँगा, ताकि आप एक अच्छा डिसीजन ले सकें। बाकी अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से रब्ता करें, ऐसे ही पैसे ना इन्वेस्ट करें। तो ये थी मार्केट की अपडेट। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।